हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। ये 40 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ हमारा 42 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा है, नासिकेतो पाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतो पाख्यान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। का है लल्लूलाल, खा है सदा सुखलाल, गा है सदल मिश्र, घा है इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सदल मिश्र। देखिए, नासिकेतो पाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे ये किस युग के लेखक थे? का है भारतेंद्र युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है छायावादी युग के, घा है प्रगतिवादी युग के। तो देखिए, जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे ये भारतेंद्र युग के कवि थे, तो का वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? बताइए, इनमें से कौन से लेखक हैं जिनके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? ठीक है। का है माखनलाल चतुर्वेदी के, खा है पांडे बेचन शर्मा उग्र के, गा है जयशंकर प्रसाद के, घा है महादेवी वर्मा के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, महादेवी वर्मा के। देखिए, महादेवी वर्मा जी के गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? का है गोस्वामी विठलनाथ, खा है लल्लूलाल, गा है गोकुलनाथ, घा है नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? का ऑप्शन है राधा कृष्णदास, खा है सदा सुखलाल, गा है राम प्रकाश निरंजनी, घा है लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा, सॉरी, लल्लूलाल। ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार जो है वो लल्लूलाल जी हैं, तो 46 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोहन राकेश की रचना है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की है? का है लहरों के राजहंस, खा है बकलम खुद, गा है तट की खोज, घा है समय सारथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? का है मथुरा नाथ शुक्ल, खा है दौलत राम, गा है राम प्रकाश निरंजनी, घा है ज्योतिरीश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, ज्योतिरीश्वर। देखिए, मैं राम प्रसाद निरंजनी है, ठीक है, मैं प्रकाश बोल दिया मैंने, लेकिन राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्योतिरीश्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव विलास के रचनाकार कौन है? का है नाभादास, खा है लल्लूलाल, गा है गोकुलनाथ, घा है चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, लल्लूलाल। माधव विलास के रचनाकार लल्लूलाल जी हैं, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक फेमस है, ये कब हुआ था? का है सन 1919 में, खा है सन 1920 में, गा है सन 1921 में, घा है सन 1922 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सन 1919 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है बाबू गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष के पद पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, तो एक खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गद्य विधा की संख्या, यानी कि गद्य विधा की संख्या कितनी है? का है 3, खा है 7, गा है 11, घा है 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 15। गद्य विधा की संख्या 15 है, तो ये घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंदहा आजमगढ़, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये किसका जन्म स्थान है? का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, घा है मोहन राकेश का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है। पंदहा जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म स्थान है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता संतति रचना है किस युग की? चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? का है भारतेंदु युग की, खा है द्विवेदी युग की, गा है छायावाद युग की, घा है छायावादोत्तर युग की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग की। ठीक है, चंद्रकांता संतति जो रचना है ये द्विवेदी युग की रचना है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं इनका वास्तविक नाम क्या है? का है सुदामा प्रसाद पांडे, खा है वासुदेव सिंह, गा है बैद्यनाथ सिंह, घा है केदारनाथ पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, केदारनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन जी का जो ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है, वो केदारनाथ पांडे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? दौलतपुर, तो का है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सॉरी का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, घा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। जो दौलतपुर जन्म स्थान है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है? यानी कि इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में और छायावाद युग दोनों में ही लेखन कार्य किया? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है गुलाब राय, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में लेखन का कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव धर्मसार के लेखक कौन है? मानव धर्मसार, का है राजा लक्ष्मण सिंह, खा है सदल मिश्र, गा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी मानव धर्मसार के लेखक हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगे दिया गया है कब कब आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत भारती की रचना विधा है, यानी कि भारत भारती किस विधा की रचना है? का है कहानी, खा है उपन्यास, गा है नाटक, घा है काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, काव्य। भारत भारती जो है ये एक काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे इनको किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? का है हिंदी साहित्य सम्मेलन, खा है नागरी प्रचारणी सभा, गा है केंद्रीय शिक्षा संस्थान, घा है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नागरी प्रचारणी सभा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी कि हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ? का है सन वर्ष 1932 में, खा है वर्ष 1936 में, गा है वर्ष 1938 में, घा है वर्ष 1940 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, वर्ष 1936 में। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो का है सदा सुखलाल, खा है लल्लू लाल, गा है सदल मिश्र, घा है इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, जो अष्टयाम रचना है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? का है राजस्थानी, खा है ब्रज भाषा, गा है अवधी, घा है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा। अष्टयाम जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहन राकेश रचनाकार है किस युग के? का है भारतेंदु युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है शुक्ल युग के, घा है शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, शुक्लोत्तर युग के। मोहन राकेश जी शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है? इनमें से कौन से लेखक छायावादोत्तर युग के हैं? का है जयशंकर प्रसाद, खा है माखन लाल चतुर्वेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावादोत्तर युग के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है? इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, विद्यानिवास मिश्र। इन चारों में से विद्यानिवास मिश्र जी छायावादोत्तर काल के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि छायावादोत्तर युग का काल है, यानी कि छायावादोत्तर युग की समय सीमा क्या है, कब से स्टार्ट हुआ कब तक चला? का है 1868 से 1900 तक,
खा है वर्ष 1900 से 1922 तक, गा है वर्ष 1919 से 1938 तक, घा है वर्ष 1938 से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, वर्ष 1938 से वर्तमान तक अभी भी छायावादोत्तर युग चल रहा है, उसकी समय सीमा अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, गा है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, घा है राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है, इनमें से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? ठीक है, का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है महादेवी वर्मा, गा है मुंशी प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि असत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, घा है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये गलत है, प्रताप नारायण मिश्र जी हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। ठीक है, यही लिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन से का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, गा है नाभादास, घा है लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की यात्रा के लेखक गोकुलनाथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? का है द्विवेदी युग में, खा है भारतेंद्र युग में, गा है छायावाद युग में, घा है प्रगतिवाद युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा भारतेंद्र युग में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? या इस प्रकार से भी आ सकता है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? का है रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतेंद्र युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंद्र युग के हैं? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंद्र युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? इनमें से का है प्रेम सागर, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है सुख सागर, घा है उदयभान चरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिश्र जी की एक बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतेंद्र युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंद्र युग के हैं? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है अध्यापक पूर्ण सिंह, घा है डॉक्टर संपूर्णा नंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट। इनमें से बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंद्र युग के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी साहित्य को आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने की? यानी कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है इसको गद्य काल के नाम से किसने कहा? गद्य काल की संज्ञा किसने दी? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है बाबू गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतेंद्र युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? इनमें से कौन? ठीक है, का है बाबू गुलाब राय, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है रामचंद्र शुक्ल, घा है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा बालकृष्ण भट्ट। देखिए भारतेंद्र युग के उल्लेखनीय लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? यानी कि इनमें से कौन सा युग है जो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग जो है वो हिंदी साहित्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है पंडित लल्लूलाल, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है इंशाअल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा है, यानी कि भारतेंद्र युग
की समय सीमा क्या है? का है 1750 से 1850 ईस्वी तक, खा है 1850 से 1900 ईस्वी तक, गा है 1900 से 1920 ईस्वी तक, घा है 1920 से 1936 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा 1850 से 1900 ईस्वी तक। यानी कि भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, भारतेंद्र युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? यानी कि इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंद्र युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं? का है मुंशी सदा सुखलाल, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है महादेवी वर्मा। तो इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट करके बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।